स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अताउल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारी 10th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कशन जारी थी। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एक्सरसाइज आपके पास 2.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है जी, 3 का फर्स्ट पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने स्टेटमेंट राइट की है, फाइंड के इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर of the root of the equation 4kx square plus 3kx minus 8 is equal to 0 is 2। यानी पहले उसने बोला है कि sum of square is 2, हम बाकी सारी चीज़ें छोड़ देंगे, sum of square is 2 पढ़ेंगे, यानी जो उसका स्क्वायर है वो 2 के इक्वल है। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन ये गिवन है वहाँ पे, तो हमने इसको a की वैल्यू के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ये आगे b x का कोफिशिएंट होता है और c हमारे पास जिसके साथ x नहीं होता वो c की वैल्यू होती है। उसके बाद हमने खुद से जो हमने इसके रूट फाइंड करते होते हैं, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए है, बी की वैल्यू माइनस आपके पास 3 के है, ए की वैल्यू 4 के है, के से के कैंसल आपके पास आ जाएगा 3 ओवर 4 के। अल्फ़ा बीटा हमारे पास सी ओवर ए है, तो सी आपके पास माइनस 8 है ओवर आपके पास ए की वैल्यू 4 के है, 4 2 8 ये आपके पास आ गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन का मतलब ये आपको कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर इज़ 2, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर यानी कि अल्फ़ा का भी बीटा का भी स्क्वायर है और दोनों का क्या है सम है, यानी दोनों को हमने क्या करना है ऐड करना है। ये देखें हमने क्या किया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ 2 के इक्वल। अब देखें यहाँ पे हम बनाना है, यहाँ ये स्टेप जो है ना जी इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमारे पे इसका फार्मूला नहीं है ना इसकी वैल्यू है, इस वजह से हमने खुद से 2 अल्फ़ा बीटा किया एंड 2 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा किया है। तो ये आपके पास देखें ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2a भी आ जाएगा, यानी a प्लस बी होल का स्क्वायर ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2 एज इट इज़। अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 3 ओवर 4 होल का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू बी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास माइनस 2 ओवर के आ जाएगी इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 2 4 ओवर के इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्या जी 2। अब हमने क्या किया, ये जो कांस्टेंट है मतलब इसको हमने दूसरी साइड पे फेंक दिया, ये प्लस हो रही थी पूरी की पूरी फ्रैक्शन माइनस होगी। हमने एलसीएम लिया 16, इसके नीचे 1 है, 16 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा 32 माइनस हमारे पास 9, 32 में से 9 को हमने कट किया तो आपके पास 23 ओवर 16 आ गया। तो हमने इसके बाय क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन के यानी कि 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया, के को 23 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया 64 आया, ये 23 के बन गया। तो आपके पास यानी 23 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होगा, ये आपके पास के की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो कह रहा है जी सम ऑफ स्क्वायर इज़ 6, यानी जो इसकी यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी ना वो ये बनेगी, क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या जी 6 लगा देंगे। बाकी उसी तरह हमने इसकी पहले सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ वैल्यू लगाएंगे, फिर इसी तरह इधर यानी कि प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा खुद सा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लगा के उसकी वैल्यू यानी कि उसका फार्मूला ऊपर क्लोज करेंगे और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास वहाँ भी के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने कहा क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड पी इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफरेंट यानी डिफर बाय यूनिटी। डिफर अब मतलब उसने कहा है द सम ऑफ रूट डिफर बाय यूनिटी, यानी कि जो हम अल्फ़ा बीटा लेते हैं ना उससे हमने क्या लेना है -1 कम करना है। डिफर का मतलब डिफरेंस होता है, यानी अगर वो डिफरेंस 1 आएगा तो यूनिटी मतलब होता है 1, अगर 2 आएगा तो 2, 3 आएगा तो 3। तो हमने यहाँ पे देखें आपके पास ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी ये आ गई इक्वेशन। अब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी -1, सी की वैल्यू आपके पास पी आ जाएगी। अब उसने जो कंडीशन बात की है कि यानी कि एक अल्फ़ा है दूसरा अल्फ़ा -1 है, यानी उसमें से -1 है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बीटा एंड बीटा -1 यानी कि यूनिटी है, ठीक है ना, ये इज़ डिफर बाय यूनिटी, ठीक है ना, इज़ डिफर बाय यूनिटी यानी कि उसकी जो है वो यूनिट का मतलब होता है 1, अगर 2 आएगा तो हम 2 माइनस करेंगे। इसी तरह हमने ये वाली चीज़ लिखी है, यानी कि हम इसको अल्फ़ा कंसिडर करेंगे, इस सारी को बीटा की जगह हमने किया। उसी तरह फिर हमने इसका सम फाइंड किया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, एक अल्फ़ा और एक अल्फ़ा 2 अल्फ़ा -1,
ये माइनस एज इट इज़ बी की वैल्यू -1/1 आ गई। तो हमारे पास यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, ये 1 इधर जाके आपके पास प्लस हो गया, 1 + 1 2 आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई इधर इधर आके आपके पास डिवाइड, 2 को 2 से हमने कैंसिल किया तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड किया यानी अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये 1 - 1 c/है, c की जगह आपने p/1, ये 0 आ गया, 0 को 1 से 0, ये आपके पास p की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी इसी तरह द रूट ऑफ इज डिफर बाय 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी हमने p की वैल्यू उसी तरह आपने फाइंड करनी है। तो अब आपने a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू ये आ जाएगी p - 2 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जैसे यहाँ अल्फ़ा -1 था, यहाँ अल्फ़ा माइनस आपके पास 2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ 2 लिखा है, इसका सम अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -2 b/a आपके पास आ जाएगा। यहाँ अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा, -2 -3/1 आ जाएगा। तो ये माइनस हो रहा है, 2 इधर जाके प्लस हो गया, ये -3 + 2 तो -1, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, ये अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास फाइंड हो चुकी है। अब आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, अल्फ़ा × अल्फ़ा -2 c/, आपके पास a आ जाएगी। अब अल्फ़ा की जो वैल्यू हमारे पास है पड़ी, आपकी मर्ज़ी, अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई कर लें फिर वैल्यू पुट कर लें, पहले पुट करना है आपकी मर्ज़ी। ये -1/2 -1/2 ये -p-2/1। अब ये देखें इधर एलसीएम लिया, ये -1 2 + 2 2 = 4 आ गया, ये -1 और -4 -5/2 -1/2 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये एज इट इज़, ये माइनस का 1 और प्लस माइनस का 5 प्लस के 5 2 आपके पास 4, ये जगह p-2। तो ये 2 हो रहा है माइनस हो रहा है, हमने p की वैल्यू फाइंड करनी, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो हमने इसका एलसीएम लिया, 4 एलसीएम आया, 5 एज इट इज़, 4 को 2 से 4 2 8 8 5 + 8 तो आपके पास 13/4 ये p की वैल्यू आ गई। तो आज यही आपके इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थे। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना जी, इस मुलाकात होगी इसी चैनल के ऊपर। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा।